आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। TV11 के वो खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। तश्कील तेलंगाना तक जिद्दोजहद जारी रहेगी, कोदंडाराम का बयान। रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की मोटरसाइकिल रैली। अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मरकज से ताउन करें, सीमा आंध्रा कायदीन से नायब वज़ीर आला की अपील। सोने की कीमत में 280 रुपये का इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली गिरावट। कावेरी के अतराफ के मवाज़ियात में रेड अलर्ट, आवाम को महफूज मकामात मुंतकिली के लिए हिदायत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मसले पर सीमा आंध्रा कायदीन को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तेलंगाना एनजीओज भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को चाहिए कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मसले पर मरकज के साथ ताउन करें। उन्होंने सीमा आंध्राई कायदीन से अपील की कि वो अलहदा रियासत की तश्कील में रुकावटें पैदा न करें, जो तेलंगाना अवाम का 6 दहों तवील और देर नकाब है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अलहदा रियासत की तश्कील तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना JAC की जानिब से 1 अगस्त को धरना मुनज़्ज़म करने का जो मनसूबा है वह शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होगा। उन्होंने इलाका आंध्रा के अवाम से भी अपील की कि वो तेलंगाना अवाम के लिए ताउन करें, जो अपनी वाजिबी हुकूक के लिए तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं। OU तलबा JAC ने रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ के खिलाफ OU आर्ट्स कॉलेज से गांधी भवन तक एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाइस बरहम तलबा और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। एहतजाजी तलबा ने हमें रॉयल तेलंगाना नहीं 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत चाहिए जैसे नारे लगाए। बाद अज़ां तलबा अपनी बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। రాష్ట్రాన్ని ప్రకటిస్తానని చెప్పేసి యూపీఏ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది। ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 1969లో 369 విద్యార్థులు ఈ రోజు 2009 నుంచి ఇప్పటి వరకు 1200కి పైగా విద్యార్థులు ఈ రోజు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు। ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని, అందులో భాగంగానే హైదరాబాద్ తో కూడిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి OUJC THJC గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, యూపీఏ ప్రభుత్వం కావచ్చు, కుట్రలను కూడా మేము బహిర్గతం చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ మోసాలను మేము వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పేసి OUJC THJC గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने सीमा आंध्रा के वज़रा और कायदीन से इस बात की दरख्वास्त की है कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा न करें। सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ वज़रा और कायदीन से बज़ेरे फ़ोन बातचीत करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने उन कायदीन से कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि गुज़िश्ता 6 दहों का अधूरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है, ऐसे में उनकी जानिब से रुकावटें तेलंगाना अवाम के लिए मायूसी का सबब बनेगी। दामोदर राज नरसिम्हा ने शख्सी तौर पर सीमा आंध्रा वज़रा और कायदीन से बज़ेरे फ़ोन रब्ता पैदा करते हुए उनसे अपील की है कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मरकज़ के साथ रब्ता कायम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए तकरीबन फैसला ले चुकी है।
ऐसे में सीमा आंध्राई कायदीन को चाहिए कि वो कांग्रेस हाईकमान और मरकज के फैसले से कबल गैर यकीनी कैफियत पैदा न करें। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 6 दहाकों के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए कई नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और तेलंगाना के अवाम इन नौजवानों की कुर्बानियों को किसी भी कीमत पर रायंगा होने देना नहीं चाहते और अलहदा रियासत की तश्कील ही शहीदान तेलंगाना को बेहतरीन खिराज अकीदत होगा। सोना 5 हफ्ते की सबसे ऊंचे कदर पर पहुंच गया है। मौसूल इत्तला के बावजूद बैंकों और मजाज एजेंसियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। कौमी दारुल हुकूमत में इसकी कीमत 280 रुपये के इजाफे पर 28,425 रुपये रिकॉर्ड हुई, जिसका सबब महदूद सरबराही की सूरत हाल में स्टॉकिस्टों और ज्वेलर्स की तरफ से इजाफी खरीदारी है। मौसूला इत्तला के बामूजिब बैंकों और मजाज एजेंसियों को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि दरआमद शुदा गोल्ड का कम अज कम 20% बरामदात के लिए दस्तियाब रखें। ताहम चांदी के मामले में खरीदारी की जरूरी मदद का फिकदान देखने में आया और इसकी कीमत 120 रुपये की कमी पर 41,230 रुपये फी किलोग्राम दर्ज हुई। दरियाए कावेरी के किनारों और करीब जवार के इलाकों में रहने वालों को हिदायत दी गई है कि वह महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बताया गया है कि कृष्णा राजा सागर, KRS और काबिनी ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो रहा है। KRS के अलावा काबिनी ज़खायर आब से पानी का अखराज अमल में आ रहा है और यह पानी ज़खायर आब में दाखिल हो रहा है और हुकाम जायद पानी का अखराज अमल में ला रहे हैं ताकि ज़खायर आब को कोई खतरा पैदा न हो और सतह बरकरार रहे। मौसलाधार बारिश की वजह से सैलाब के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। KRS के ओहदेदारों ने पानी के अखराज में कल शाम से इजाफा कर दिया है, जबकि 46,752 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है। ओहदेदारों ने इस तवक्को का इजहार किया है कि पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि हेमावती ज़खायर आब से पानी का अखराज शुरू हो गया है और 30,000 क्यूजिक्स पानी ज़खायर आब में पहुंच जाएगा। पानी और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मोटर गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया है। जिला गोदावरी में कॉलेजों और स्कूलों को भी बंद रखा गया है। इसी तरह मामूल जिंदगी दरहम भरम हो गई है। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, गोराबंडा. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के कदीम शहर चारमीनार में ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी साउथ जोन DCP डॉक्टर तरुण जोशी ने शिरकत की थी। मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, 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 मोमिनो आमद रमजान मुबारक। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा
बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को। इस मौके पर साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि यह जो इफ्तार पार्टी ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से मुनक्किद की गई है, ये एक आपसी मोहब्बत और भाईचारगी की बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मजहब के लोगों को भी दावत देकर शिरकत का मौका दिया है। इस इफ्तार पार्टी में दोनों मजहब के लोगों ने एक दूसरे को खजूर खिलवाते हुए रोजा खुलवाया। उन्होंने ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। तरुण जोशी ने मजीद बताया कि इस माह रमजान में पुलिस को आप लोगों की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम पुलिस वाले भी आवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं ताकि रमजान और बोनाल के त्योहारों में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। उन्होंने इस मौके पर सबका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि ऐसी ही पुरअमन फिजा मुस्तकबिल में भी कायम रहे। इस मुनक़िदा दावत इफ्तार में साउथ जोन डीसीपी तरुण जोशी, एसीपी चारमीनार राम मोहन राव, एसीपी मीरचौक गंगाधर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के आंध्र प्रदेश कोर कमेटी चेयरमैन अब्दुल वहीद, ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर शेख रहमत अली, वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास चौधरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद हबीब पाशा कादरी और दीगर मीडिया के नुमाइंदे मसूद, करीम खान, बिलाल और दीगर मौजूद थे। आज यहाँ पर चारमीनार के पास ट्विन सिटीज़ मीडिया एसोसिएशन ने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो है पुलिस के अलावा ना सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई लोग बल्कि हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसका जो है बहुत ही अच्छा पैगाम जो पब्लिक की तरफ जो है भाईचारे का, आपस में जो है प्यार का और मेलजोल का जो पैगाम उन्होंने पब्लिक को पहुंचाया है, इसके लिए मैं उनको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारक देता हूं। इसके अलावा जो है रोज़े में जो है हमको पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हर तरफ से और बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। और पुलिस की तरफ से जो है हम लोग सबको यही यकीन दिलाते हैं कि हम लोग जो है आने वाले जितने भी दिन बचे हुए हैं और ईद के लिए भी हम अच्छे इंतजाम करेंगे, जिससे कि पब्लिक को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो, कोई भी मुश्किल नहीं हो और पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं रमज़ान के इस मौके पर जो है अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जो है इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो है ये खुशी का माहौल इसी तरह से, चैन और सुकून का माहौल इसी तरह से बना रहेगा। शुक्रिया। आज हैदराबाद ट्विन सिटीज मीडिया एसोसिएशन की तरफ से चारमीनार के यहाँ पे इफ्तार का जो किया गया है, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए इनको आज ट्विन सिटीज में बोनाल और रमज़ान एक ही साथ आए हुए है। हम इसको किसी भी तरह कोई भी आज नया सरकार सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सभी हम हिंदू मुस्लिम भाई के तरफ रहेंगे और पुलिस वालों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग इतना मेंटेन कर रहे हैं कि उनको हमारी तरफ से बहुत कंग्रेट्स और थैंक यू कहने की इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो चारमीनार के इलाके में ट्विन सिटी की जानिब से जो ट्विन सिटी मीडिया की जानिब से जो आज इफ्तार का प्रोग्राम किया गया है, हम इसकी बहुत खुशी से ये करते हैं। आज जो पुलिस डिपार्टमेंट डीसीपी साहब और कुछ एसीपी कमिश्नर जो भी आए हैं हैदराबाद के, आज उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक जो हैदराबाद की भाईचारे की हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब का जो ये है, आज हम इंशाल्लाह ये इस तरह से हम मीडिया की जानिब से हम बहुत पब्लिक को बताना चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छा सा एक मुत्तहिदा रहना हमारा एक मकसद था। हमारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी हमने इस रमज़ान के महीने को मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो ट्विन सिटी मीडिया की तरफ से चारमीनार के दामन में जो इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है, आज बहुत एक खुशी महसूस हुई है। जो आज हिंदू मुस्लिम एक भाई एक चहेती बरकरार रखना जो हमारे जो हम हिंदू मीडिया की तरफ जो मकसद था, अल्लाह उनको कामयाब करे। और जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो ताउन भी था उसमें डीसीपी साहब और कुछ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वो लोग भी मौजूद थे और कई अवाम भी वहाँ पे मौजूद थे। मीडिया के जितने भी ट्विन सिटी मीडिया की जानिब से जितने भी रहे थे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे ये लोग जो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो कामयाबी हो रही है, इंशाल्लाह ये मिसाल हमारे आंध्र प्रदेश हैदराबाद की जानिब से भी बहुत कुछ अच्छा होगा। और हम इसके लिए तमन्ना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये चीज़ अल्लाह हमको और ये इसको कामयाबी करे। और हमारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ जो भी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हम इसका रमज़ान के महीने की मुबारकबाद पेश करते हैं। के दामन में जो हमने एक प्रोग्राम
इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो नाइतफाक़ी हो रही है, जो एक सियासत के हाथों हम बिक जा रहे हैं, जिस तरह से वो लोग सियासत कर रहे हैं हमारे साथ, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम एक प्रोग्राम अरेंज किए हैं। हैदराबाद ही नहीं, ग्रेटर हैदराबाद के पूरे इलाकों में हम हर दिन वहाँ पर उनके सामने जाकर वहाँ की इफ्तार पार्टी रखेंगे और उनको एक मैसेज देंगे कि हिंदू मुसलमान जो ज़माने से गंगा जमुना तहजीब है हैदराबाद का, उसको बरकरार रखने की हम एक मैसेज दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे ये जनता यूनाइटेड के लोग और कई ऐसे लोग जो हमारा ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है हम ताउन करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में साउथ जोन डीसीपी तरुण जोशी साहब मेहमानी खुसूसी पे आए हैं। आने वाले टाइम में हम कमिश्नर के साथ, डीजीपी के साथ भी ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे। हम तमाम मीडिया एसोसिएशन के लोगों का भी हम शुक्रगुजार हैं। जनरल सेक्रेटरी हमारे हबीब पाशा खादरी के साथ भी हम शुक्रगुजार हैं। मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, 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 मोमिनो आमद रमजान मुबारक। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को। रियासत में हो रही अचानक सियासी तब्दीलियों के पेश नज़र रियासती हुकूमत में बरक़ी तैयार करने वाली और बरक़ी सरबराह करने वाली ट्रांसपोर्ट स्काम कंपनियों पर 6 माह तक के लिए किसी भी किस्म की हड़ताल या एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है। इस आयत करदी पाबंदी का इतलाक 24 जुलाई 2013 से शुरू हो गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एक GO नंबर 35 जारी कर दिया है। किसी भी इम्कानी हड़ताल पर पाबंदी आयद करने का मकसद बरक़ी की सरबराही और तैयारी को बरकरार और बहाल रखना है। सिकंदराबाद शहर में वाक़ महाकाली माता मंदिर में आज सुबह 4 बजे से बोनल त्यौहार का आगाज हुआ। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि दीगर अजला से भी काफी तादाद में आवाम दर्शन के लिए आने लगे हैं। मंदिर के जिम्मेदारान ने बताया है कि इस मंदिर को हर एतबार से सजाया गया है और आवाम की सहूलत के लिए काफ़ी इक़दामात भी किए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। बताया गया है कि यह सिलसिला मज़ीद 2 दिन बाकी रहेगा, जिसके दौरान अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रामाकांत रेड्डी ने कहा है कि बैलेट पेपर्स में खामी की वजह से ही बाज़ मकामात के इंतखाबात रोक दिए गए थे, जिनकी रायदही 13 अगस्त को मुनक़िद होगी।
रमाकांत रेड्डी ने बताया कि दूसरे मरहले में मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात चंद एक मामूली वाक़ियात के सिवा पुरअमन रहे। जिला विजयनगरम 92% रायदही के साथ रियासत भर में सर फहरिस्त और जिला करीमनगर 78% रायदही के साथ आखिरी मकाम पर रहा। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 11,500 बुलेट शॉप्स को मोहरबंद किया गया। दूसरे मरहले की रायदही में उम्मीदवारों के कब्जे से 18 करोड़ 60 लाख रुपये जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि चंद मकामात पर बैलेट पेपर्स में नाम और निशानात की तब्दीली की वजह से मुकर्रर रायदही करवाई जाएगी। हसास मकामात पर सुबह तक मुसल्लह दस्ते मुतय्यन रहेंगे। वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर ए के खान ने तहफुम दिया कि APSRTC अपने इदारे के खिलाड़ियों और फनकारों की मुमकिन हौसला अफजाई के लिए ताउन करेगा, जिस पर किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बस भवन में आरटीसी के खिलाड़ियों और फनकारों की मौजूदगी में मुनक़िदा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए ए के खान ने बताया कि जिला अनंतपुर में माह नवंबर के दौरान आर्ट्स और स्पोर्ट्स प्रोग्राम का 4 दिनों तक एहतमाम का ऐलान किया। बाद MD ने बताया कि जारिया साल माह जनवरी के दौरान विशाखापट्टनम में आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स में छुपी हुई खेलकूद और फनकाराना सलाहियतों को उभारने को कॉरपोरेशन गनीमत जानती है, जिसके जरिए वो इस मसाबकती दौर में अपने इदारे को दूसरों के मुकाबला खड़ा करने को एजाज समझती है। इस मौके पर बताया गया है कि तहजीबी व सकावती प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया जाएगा। नवंबर में मुनक़िद शुदनी प्रोग्राम में वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले भी होंगे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तामीर के 50 साल तकमील पर रियासती वजीर आबपाशी पी सुदर्शन रेड्डी ने श्री राम प्रोजेक्ट का दौरा किया और मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिला में हुई भारी बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो रहा है। जिला निजामाबाद के निजाम सागर, सिंगूर, कोलासनाला, पोचारम और दीगर प्रोजेक्टों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो रहा है और प्रोजेक्ट लबरेज हो गए हैं। इन प्रोजेक्टों के तहत मौजूदा तालाबों को भरने के लिए पानी छोड़ने का इरादा जाहिर किया। जिला निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ के संगे बुनियाद के 50 साल तकमील अमल में आई है। ठीक 50 साल कबल 26 जुलाई 1963 को मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुमा के रोज इसका संगे बुनियाद रखा था। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम के अजला को पानी सैराब करने की गर्ज से 1963 में इसका संगे बुनियाद रखा था और 50 साल की तकमील के मौके पर जिला से ताल्लुक रखने वाले वजीर आबपाशी पी सुदर्शन रेड्डी ने पोचमपाड़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के कौमिया बैंक SBH अपनी बेहतर और शानदार कारकर्दगी के जरिए कस्टमर्स को अपनी जानी बरगद करने में एक मुनफरिद रोल अंजाम दिया है और इसके मुनाफे में गुज़िश्ता एक साल में 3.43% का इजाफा हुआ है। जून 2012 में इसका नफा 682.15 करोड़ था। इसमें इजाफा होकर जून 2013 तक यह नफा 705.52 तक पहुंच गया है। इस तरह गुज़िश्ता एक साल में इस बैंक को 3.43% का नफा हासिल हुआ है। SBH से मौसूल इत्तला के मुताबिक बैंक में डिपॉजिट के फीसद में भी इजाफा हुआ है। बैंक की कारकर्दगी की औसत देते हुए इसके ब्रांचेस में भी इजाफा किया जा रहा है। जून 2012 में SBH की जुमला ब्रांचेस 1481 थी। इसमें एक साल में इजाफा करते हुए इसे जून 2013 तक 1572 तक कर दिया गया। मीरचौक पुलिस ने 2 सारिफों 26 साल हैदर अली रजवी साकिन चंदानगर याकुतपुरा और सुरेंद्र साकिन छतरी नाका को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा 10 तोला तलाई, 25 तोला चांदी के जेवरात, 1 हीरा और 1 LCD TV बरामद कर लिया।
एसीपी मीरचौक गंगाधर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारिकीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। दोनों मुलजिमीन मीरचौक और काली कमान के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से ज्वेलरी की दुकानात में सरखा कर रहे थे और मसरूखा जेवरात रेन बाजार में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। హైదర్ అలీ మరియు సురేందర్ అని వీళ్ళిద్దరూ పాత నేరస్తులు, ఇళ్లలో లాక్స్ బ్రేక్ చేసి దొంగతనాలు చేసే నేరస్తులు. గతంలో కూడా వీళ్ళు జైలుకు పోయి ఉన్నారు. 1 వీక్ బ్యాక్ ఇక్కడ మీర్చౌక్ లిమిట్స్లో కూడా గుల్జారావు అక్కడ ఈ గోల్డ్ షాప్లో ఒక 3 షాపులో లాక్స్ బ్రేక్ చేసి రాత్రి వేళల్లో వీళ్ళు దొంగతనం చేసినారు. మీర్చౌక్ క్రైమ్ స్టాఫ్ వీళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర ఏవైతే దొంగతనాలు చేసిందో వాళ్ళు అవి ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ, గోల్డ్ జ్యువెలరు, ఒక డైమండ్, సిల్వర్ జ్యువెలరు, ఒక ఎల్సిడి టీవీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. చేసి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. दबीरपुरा पुलिस के मुताबिक 25 साल मोहम्मद रेहान उर्फ महमूद वल्द मोहम्मद इस्माइल मुतवतिन बांग्लादेश ने खुदकुशी कर ली। वह गुज़िश्ता साल गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हो गया था। मोहम्मद रेहान हैदराबाद में कई माह से मुकीम था। शाही इनायतगंज पुलिस ने मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 2 साल की सजाए कैद सुनाई थी, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसने चंचलगुड़ा जेल के बाथरूम में लुंगी का फंदा गले में डालकर फांसी ले ली। पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मज़ीद ताज़ा तरीन खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।